जब हमारी मातृभूमि की आन पे बनाती है, उसकी रक्षा ही हमारा सबसे बड़ा तीर। राजपुताना हमारा और हमारा ही रहेगा। सुन, अरे फौजी राज प्रताप का तुम मुगल बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमारा भाला दो। के नहीं जाना चाहिए। ताईदास झुंडावत, यही नाम है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, सर झुका लो शहंशाह के सामने और ये किला हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा उदय सिंह तो मुझसे भागते भागते कहीं दूर जा चुका है। तो तुम ही हो वो फायर मुगल जो हमारे राणा जी, हमारी रानी सा और बच्चों के पीछे गए थे। आज तुमने हमारे सामने आकर अपनी मृत्यु को बुला लिया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। पिछली बार जब उदय सिंह फंस गया था तो तुम ही आए थे ना उसे बचाने के लिए, और तुम लोगों ने मेरी उंगली काट दी थी। आज देखते हैं कौन बचाएगा तुम्हें। मार डालो। और घायल हो चुके हैं। रावत जी, आपके साथ युद्ध में सम्मिलित होकर हमें गर्व की अनुभूति हुई। रावत जी, हमें गर्व है आप पे सुल्तान जी। जय सुल्तान जी। क्या बात है। उम्र देख अपनी। इस उम्र में मैदान जंग में आने के बजाय
तुम्हें अपने किसी तीर्थ स्थल में जाना चाहिए था। और अब देख, तेरी जमीन भी हमारी और तेरे सिर पर सलारे जंग प्रताप भी यकीनन हमारे हाथों से मारा जाएगा और सर राजपूताना हमारा होगा। जब हमारी मातृभूमि की आन पे बनाती है, उसकी रक्षा ही हमारा सबसे बड़ा तीर। राजपूताना हमारा और हमारा ही रहेगा। सुन, अरे फौजी राज प्रताप का तुम मुगल बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमारा भाला दो। हम मातृभूमि का ऋण चुका पाए हैं ना? हम माता के ऋण से उऋण तो हो पाए हैं। अवश्य रावत जी, हमारे मातृभूमि, हमारे माटी को आपका गर्व है। हमने कहा था ना हमारे अंतिम क्षणों में आप अवश्य आएंगे। आप आ गए। मेवाड़ के उत्तराधिकारियों की सुरक्षा का दायित्व पीढ़ियों से आपके वंश का गौरव रहा है और सदैव रहेगा। आप हमारे लिए पिता समान हैं, गुरु हैं आप हमारे। आपने जो कुछ भी किया चित्तौड़ की भलाई के लिए, कि आपको जो कुछ भी सर्वोचित लगा आपने वही किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। यदि अगला जन्म हो मां, तो तेरी ही माटी में हो। जय मेवा। ये लड़ा वीर ज्यों लड़े है रावत, अपनी मृत्यु जिए रावत चंडावत। अपनी क्षत्रियता का ये अभिमानी, कैसी अचंभित सी ये कुर्बानी। चलो सूरज पोल दरवाजे की ओर हमला बोलो।
उसे काबू करने में ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। तब तक हम लकौटा का मुआयना करके आते हैं। जी जनाब। जय क्लिंग जय। हुकुम, मुगलों से घनघोर युद्ध करने के बाद रावत जी वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। वीर गति को प्राप्त भय रावत जी, मन अंगार उठे, एक एक तुगलक का सर काटे हम, ऐसा वार करें। जय एकलिंग जी। और बुलेटिन आ रही है, तैयार हो जाओ। इस राजपूत सूबेदार को घेरो और जान से मारो। ऐसी मौत दो कि आज के बाद कोई भी राजपूत हमारे सामने सर उठाने की जरूरत ना। फिर इसी दरार से इस किले के अंदर दाखिल हो जाओ। जाओ जाओ। जी जनाब। आ रहा हूं मैं, तैयार हो जाओ। देख लीजिए। तू चाहते तेरे घर को तुझे कॉर्निश करे, तो ये है मेरा कॉर्निश। अकबर, अब तेरी बारी है। हिम्मत है तो आकर युद्ध कर हमसे। तुम मुगलों को छल से ही जीतना आता है। लिए युद्ध में अपनी मृत्यु आभास वो वीर क्षत्रिय ईसरदास ले चला अपने पग अकबर की ओर। डरे मुगल वानी सुन उसकी चहु ओर। हमारी फौज में ऐसे बहादुर सिपाही क्यों नहीं? जल्द से जल्द लखोटा दरवाजा की ओर कब्जा करो। तुम हमारे दुर्ग में प्रवेश करो, तुम्हारी यह हिम्मत। आगे हिम्मत आता, चलो। थी सांडा प्रतिज्ञा द्वार न हो भंग।
चाहे कटे शीश या कटे हर अंग, ललकारा शत्रु को स्वयं पर वार लिया, दुर्ग द्वार बचाने अपना जीवन बलिदान दिया। यदि तुम में से किसी भी मुगल में थोड़ा सा भी साहस है तो एक एक करके मत आना, सभी साथ में आ जाओ। यदि और किसी ने अपनी मां का दूध पिया तो और युद्ध करो हमसे। ये कौन बच्चा है जो एक के बाद एक हमारे सिपाहियों को चींटियों की तरह मार रहा है? ये जो भी है जाब बहुत महत्वपूर्ण लगता है। इतनी कम उम्र में किसी को भी सेना का नेतृत्व करने नहीं दिया जाता, और इसे दिया है। और कोई बचाए जिसमें हमसे लड़ने का साहस हो। उड़ा दो इसे गोली से। बंदूकें? अरे तुमने इतना साहस कहा कि तलवारों से लड़ सको, पत्ता चुंडावत को मारने के लिए तुम्हें बंदूकें ही उठानी पड़ेगी। चलाओ गोली और चलाओ। आपने जिस तरह से बिजोलिया के उपयुक्त संरक्षक की भूमिका निभाई है, आपने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आपको ये वचन देते हैं हुकुम, जब तक हमारे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी, हम मेवाड़ और राजपुताना के शान की रक्षा करेंगे। हम ईश्वर का आभार मानते हैं पत्ता कि उन्होंने हमें आप जैसा भाई दिया, और आपके भाई होने के नाते हम पूर्ण रूप से आपकी रक्षा करेंगे जीजा। और आज भी हम आपकी और आपके सुहाग की रक्षा ही करेंगे। देखा आपने, हमने अपना वचन निभाया। आपके सुहाग को एक खरोंच तक नहीं आने दी हमने। हमें अपने परम मित्र की अवज्ञा करनी पड़ी। जीजा, पता नहीं अब आपसे मिलने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा, किंतु ऊपर जाने के पश्चात भी हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो हमेशा आपको और हमारे कुंवर प्रताप को सुरक्षित रखे। जय मातृभूमि। हर क्षण ये सहा हंसकर हर वार, वो बनी ही नहीं जो भेदे तलवार। हर रक्त बूंद दी माटी को, अंत सांस भी थी लिए युद्ध हुंकार। सूरजमल जी, हमें कहना पड़ेगा, हमने आज तक ऐसा जाबाज सिपाही कभी नहीं देखा। अब हमें पार्डन पोल की ओर चलना चाहिए। जय
आज मेरे प्राण नहीं, इन दोनों के प्राण बचाना ज्यादा आवश्यक है। जा भाग चेतक, भाग भाग चेतक, भाग भाग। मेरी चिंता मत कर, भाग। बाबूजी राज को बचा चेतक, भाग। ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। चक्रपाणी मुगल सैनिकों का सामना करते हुए अचेत कुंवर प्रताप और अजब्दे को चित्तौड़ से बाहर ले जाने का प्रयत्न करता है। यहाँ युद्ध भूमि में वीरता से मुगलों से लड़ने के उपरांत भी रावत जी हुसैन कुली को मारते हैं, पर तभी अकबर अपना भाला फेंकता है और वे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर के निर्देशानुसार पत्ता चुंडावत पे गोली चलाई जाती है और वे भी अपने अंतिम श्वास लेते हैं। अब आगे भाग चेतक, भाग भाग, उस ओर भाग भाग। आओ मुगलों, आओ लड़ो। हमारी बंदूक लाओ। तो खंड खंड कर कर अरी भुजाओं में शक्ति भरी भरी, कल्ला कंधा दे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। चंड चंड चंडिके, अखंड खंड चंडिके, खंड खंड कर भुजाओं में शक्ति भरी, ओंकार भर तू शत्रु का संहार कर, संहार कर। हर हर महादेव। जय मेवाड़। मुझे कुछ भगवान में छोड़ना नहीं मुगलों को। पकड़ना है इसे जिंदा, शहंशाह खुश हो जाएंगे। इसके बदले में मोहर भी मिलेगी। किसी में इतना साहस नहीं कि एक राजपूतानी की मर्यादा पर हाथ भी डाल सके। हम तो वही होंगे।
घायल राजपूतों को हमारे सिपाही नहीं मार पा रहे। लानत है हमारी फौज पर। जयमल, हमें कहना पड़ेगा कि आज तक हमने कभी किसी सिपाही को ऐसे लड़ते हुए नहीं देखा जो घायल होने के बावजूद खूंखार शेर की तरह लड़ा। दिखाएं इनको अपना रौद्र रूप। हर हर महादेव। किस मिट्टी के बने हैं ये लोग सूरजमल जी? ये मेवाड़ की मिट्टी है जहाँ यहाँ के कण कण में अद्भुत शौर्य। जब तक इनमें से एक भी राजपूत सैनिक जीवित बचेगा तब तक हम चित्तौड़ के इस दुर्ग पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। उड़ा दो इसे गोली से। कल्ला 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 काका कल्ला कल्ला अपनी मातृभूमि के लिए जयमल कुछ नहीं कर पाए। कल्ला हमारी देह छोड़ रहा है काका। नहीं कल्ला, क्षमा करेंगे। नहीं कल्ला, अंतिम सांस तक लड़ेंगे राजपूत। ये मुगले हमारे चित्तौड़ पर, हमारे मेड़ पर कब्जा कर चुके। कल्ला नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। करेंगे कल्ला काका कल्ला सुगंध है हमारी मातृभूमि का। कल्ला वंदे मातृभूमि। शौर्य गाथा रहे याद आज और कल। लिया हर शत्रुवार होकर प्रबल। रहे खड़े अंत तक थे वो अटल। माटी में लुप्त अमर हुए जयमल। ले कंधों पर साथी का भार लिए। हंसते हंसते कई वार लिए। या हर प्रयत्न इसी वीर ने जी तोड़। ये झुका नहीं कल्ला राठौड़। इन्होंने जो कर दिखाया है वो शायद ही कभी किसी ने किया होगा। जयमल जैसा बहादुर सिपाही सलार ना कभी किसी ने देखा होगा और ना ही कभी कोई देखेगा। दुर्ग में घुस के मार डालो सबको। ये राजपूत को बहुत बाल मारता है। अस्त हुई शौर्य गाथा। टूटी बलिदानों की मर्यादा। जो लड़े वीर अंतिम क्षण तक ना गूंज है बस है सन्नाटा। क्षत्रिय एवं मुगलों के बीच हुई इस घमासान युद्ध में हार जीत से कहीं बढ़कर
बलिदानों को यह समय सदैव याद रखेगा। इस भीषण युद्ध में जहां एक और स्वार्थ से भरी अपने साम्राज्य को बढ़ाने की अकबर की लालसा थी, वहीं दूसरी ओर अपने माटी प्रेम से ओतप्रोत क्षत्रियों को केवल अपने राष्ट्र भूमि एवं माटी को किसी को भी सुपुर्द ना करने की दृढ़ शक्ति थी। कहने को तो मेवाड़ हार ही गया और मुगल जीत भी गए, पर इतिहास में कभी न भुलाए जा सकने वाली इन मातृभूमि के पूतों के बलिदान की कहानी मेवाड़ के कण कण में जीवित रहेगी। चित्तौड़ में हुए साका और जौहर को नमन करने हेतु वहां कोई नहीं बचा, पर उन पूतों को नमन किया गया। मेवाड़ की माटी ने, मेवाड़ के आकाश ने, वहां की वायु ने, अग्नि ने एवं स्वयं मेवाड़ के अश्रु ने एक लिंजी का नारा एवं जय मेवाड़ जय भवानी का स्वर युद्धोपरांत भी इस धरती के कोने कोने से सुनाई पड़ता है। हम नमन करते हैं सच्चे देशभक्तों के ऐसे बलिदानों को। अकबर आज़म जिंदाबाद, 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 अकबर आज़म जिंदाबाद। इस तख्त के लिए हमने कितने सिपाही कुर्बान किए? लगभग 15,000 जहांपना, 500-700 राजपूत, हमारे 15,000 सिपाहियों को हलाक कर दिया। ढूंढो उस प्रताप की लाश को, यहीं कहीं होगी। प्रताप की लाश को हमारे सामने पेश किया जाए। जाओ। अपना अपना सहन ग्रहण कीजिए। सेवक, सबसे पूछिए, उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता है? जी हुकुम, आपने हम सबको अपनी शरण दी, पिता समान अपना हाथ हम सबके ऊपर रखा। अब इससे अधिक हमें और क्या चाहिए हुकुम? भोजन आराम कीजिए। अब आप तनिक विश्राम कर लीजिए राणा जी। तब से स्वयं पूरे शिविर की निरीक्षण में लगे हुए हैं। ये भाई जी, जिस प्रजा को बलात् उसकी मातृभूमि से उजाड़ दिया जाए, उस प्रजा का राजा भला विश्राम कैसे कर सकता है? सुनिए, हम आचार्य जी के पास मंत्रणा के लिए जा रहे हैं। यदि चित्तौड़ से कोई भी समाचार लेकर आए तो उस दूत को तुरंत हमारे पास भेज दिया। जी।
शहंशाह अकबर। आज का दिन तारीख में याद रखा जाएगा। आज से पूरे हिंदुस्तान तक हमारी हुकूमत की तस्लीम की जाएगी। मशरिक से लेकर मगरिब तक, जुनूब से लेकर शुमार तक कोई हमारे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता। हुजूर, जहाँपना, हमने महल का चप्पा चप्पा छान लिया और प्रताप की लाश नहीं मिली जहाँपना। फिर से ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो। जाओ जाओ। गुस्ताखी माफ जहाँपना, हमने उसे सब जगह देखा पर प्रताप की लाश नहीं मिली और ना ही उसका घोड़ा चेतक मिला। जितना हम प्रताप को जानते हैं और समझते हैं, वो मैदान जंग छोड़कर नहीं भाग सकता। हमने काश्तकारों को भी मारा पीटा तो पता चला कि क्या जहाँपना ठीक ठीक तो उन्हें भी नहीं मालूम। क्या पता प्रताप और उसकी बेगम जंग शुरू होने से पहले ही अपनी जान बचा के भाग गए हो सकता है राजपुताने के मुस्तकबिल के खातिर प्रताप के सेनापति ने उसे कहीं भेज दिया होगा। हमें नहीं मालूम कि प्रताप क्यों और किस वजह से किले को छोड़कर भाग गया। प्रताप जहां भी गया होगा वो अपने मादरे वतन मेवाड़ और अपने इस शानदार किले के लिए वापस जरूर आएगा। राणा जी, हमारे विचार से आपको आत्मगिलानी से मुक्त हो जाना चाहिए। क्या होता है राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी प्रजा की रक्षा करना, वही तो कर रहे हैं आप अपना राजधर्म पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। आप किस राजधर्म की बात कर रहे हैं आचार्य जी? अब तक हम अपना नया दुर्ग तक नहीं बना पाए हैं, हमारी प्रजा के सर पर छत तक नहीं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। आचार्य जी, एक सच्चा राजपूत वो होता है जो अपनी विवशता को राजधर्म का नाम ना दे। वही होता है एक सच्चा राजपूत। अम्मा गड़ी हुकुम, मैं चित्तौड़ के समाचार लाया हूं। ये काले वस्त्र पहनकर क्यों आए हो हमारे सामने? और जानते हो इसका क्या है? हुकुम, हालात ही ऐसे हैं कि हमें भेष बदल कर आना पड़ा। उठो और समाचार सुनो। शांत होकर कुछ ना बोलकर वहां की स्थिति नहीं बदलेगी। निर्भय हो के बताइए वहां हुआ क्या है। हम चित्तौड़ हार गए हुकुम। अब वहां मुगलों का ध्वज फहरा रहा है हुकुम। शांत हो जाइए। और हमारे सैनिक, सेनापति और सामंत, कुंवर प्रताप और कुंवर रानी अजब देव बाईसा को अंतिम क्षणों में वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया था। आपने सुना नहीं हमने क्या पूछा है आपसे? हमारे सैनिक, सेनापति और सामंतों का क्या समाचार है? जोहर के बाद हुए साका में मुगलों की विशाल सेना के साथ घनघोर युद्ध में हमारे सारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा जी! राणा जी! राणा जी! सर्वस्व चला गया, सर्वस्व राणा जी चला गया। तुरंत जाकर खोल बता सकेंगे कि राणा जी का स्वास्थ्य अत्यंत अस्वस्थ है। जल्दी जाइए। जी हुकुम। राणा जी, राणा जी,
मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।